हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता और आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसी को ही शॉर्ट में हम SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से डिनोट कर देते हैं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसको हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इनका जो मीनिंग होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों इंडिकेट कर रहे हैं ब्याज को, लेकिन इनकी वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और CI कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज क्या है, क्या होता है ब्याज? देखिए, आप बैंक से पैसे उधार लेते हैं या किसी को पैसे उधार देते हैं या खुद किसी से पैसे उधार ले लेते हैं, तो उस टाइम क्या होता है ना कि हम पैसे उधार तो ले लेते हैं, लेकिन जिससे उधार लिया हमने उसको बाद में हमें उस उधार को चुकाना भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज 500 रुपये उधार लिए, तो देखिए बेवजह तो कोई किसी को पैसे देता नहीं है, तो वो क्या कंडीशन आपके सामने रख देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपये उधार दे रहा हूँ और 1 महीने बाद आप मेरे को ये 500 रुपये लौटा देना, लेकिन 500 नहीं लूँगा तब मैं तुम्हारे से, तुम्हें मेरे को 500 के बदले 600 रुपये लौटाने होंगे। तो वो जो 100 रुपये उसने बढ़ा के लिए ना आपसे, बस वो ही ब्याज है, क्योंकि उधार तो आपने 500 रुपये लिया था, 500 सीधा सीधा लौटा देते, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 600 मांग रहा है ना, वो 100 का जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, वो जो 100 रुपये हैं वो एक तरह से वो अपने ब्याज के पैसे मांग रहा है। तो उधार लेना उधार देना बेवजह कोई किसी को नहीं देता, उसमें वो जो एक इंटरेस्ट की बहुत बड़ी वैल्यू आती है, डिपेंड करता है कि आपने कितना उधार लिया या कितना उधार दिया है, तो उससे उस बंदे को कितना प्रॉफिट जा रहा है, यही मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। ये टॉपिक शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ और जो बेसिक टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहली टर्म आती है P। P क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। वो पैसे जो आपने किसी से उधार लिए या किसी को उधार दिए वो कहलाता है प्रिंसिपल। अब दूसरी जो टर्म है वो है कैपिटल R, मींस रेट। रेट को हिंदी में हम बोलते हैं दर, कि कितने की रेट से आप पैसे उधार ले रहे हैं। यहाँ पे रेट क्या है कि जैसे होता है ना, 8% पे आपने ले लिया, 7% पे, तो वो जो 8%, 7%, 5% ये जो बोलते हैं ये ही रेट होता है, और ये एनुअली चलता है, लेकिन आप इसको हाफ ईयरली या क्वार्टरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड टर्म आई T, या इसको स्मॉल n से भी डिनोट किया जाता है। ये होता है टाइम। टाइम मीन्स समय, कितने टाइम के लिए आप पैसे उधार ले रहे हैं। फिर टर्म आती है A। A मीन्स अमाउंट। अमाउंट मतलब जो मूलधन था ना, जैसे मूलधन 500 रुपये था, लेकिन 500 के बाद जब आप उसे लौटा रहे हैं तो वो आपसे 600 रुपये मांग रहा है, तो ये जो 600 रुपये है ना, ये अमाउंट कहलाता है। अब टर्म आई इंटरेस्ट, मीन्स ब्याज। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल I से। तो इसी I को जब हम S के साथ लगा देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बन गया, और जब हम इसको C के साथ लगा देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। तो ये इंटरेस्ट क्या है? जैसे 500 रुपये आपने उधार लिए, 600 बाद में लौटाए, तो डिफरेंस कितने का आया? 100 रुपये का। तो ये जो 100 रुपये है ना, यही आपका इंटरेस्ट है। तो आई आपको बेसिक टर्म समझ। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कैसे होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, किसी को 1000 रुपये उधार दिए, तो वो बन गया प्रिंसिपल। अब R मीन्स रेट। रेट लग रहा है 8% का पर एनम या एनुअली, मतलब एक साल पे 8%। अब टी मैंने 2 साल के लिए पैसे उधार ले लिए। अब 1000 रुपये जो मैंने उधार लिए या किसी को दिए,
तो अब जब मैं उसको लौटाऊंगी या वो मुझे लौटाएगा तो 1000 तो लौटाने से रहा। तो अब 1000 में जो वैल्यू बढ़कर मतलब जो ब्याज लगेगा वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो समझिए। पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट बता रही हूँ। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। आप सिंपल PRT अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। P की जगह हम पुट करेंगे 1000, रेट चल रहा है 8% पर एनम का, और T है 2 मतलब 2 साल के लिए, डिवाइड में 100, कैंसिल। तो जो हमारा आया 2 8 16, 16 10 160 रुपीज़ इंटरेस्ट आया, वो भी कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल बाद 160 रुपये बढ़ाकर हम उसको वापस करेंगे या वो हमें वापस करेगा। तो अमाउंट कितना बन गया, 1000 में 160 ऐड कर दो तो कितना आया 1160, मीन्स 1160 रुपीज़। तो आया सिंपल इंटरेस्ट समझ। ये है आपका साधारण ब्याज। तो कितना ब्याज वो आपसे ले रहा है, 160 रुपये। अब इसी वैल्यू को मैं आपको समझाऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा ऐसे बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो भी आपकी बेसिक वैल्यू है, जैसे कि यहाँ मैं 1000 रुपीज़ आपको एग्जांपल देकर समझा रही हूँ, तो इस 1000 रुपीज़ पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा 2 साल में, वो एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इस 1000 को ही 2 साल के लिए एक ही बार फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो जो इंटरेस्ट आ जाता है उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं और अमाउंट बन जाता है। जैसे अभी हमने पहले किया था तो हमारा आया था 1160, ये तो रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम इतनी ही वैल्यू को डालते हैं तो जो हमारा 1000 रुपये जो प्रिंसिपल था पहले उस पर इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद आपकी वैल्यू बैठेगी इतनी 1080। अब जो इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर के लिए, अब इंटरेस्ट आपका इस पे नहीं, अब इंटरेस्ट आपका इस पे लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले इंटरेस्ट में और इस वाले इंटरेस्ट में डिफरेंस आने वाला है। तो देखिए अगर हम सेकेंड ईयर का इस पे इंटरेस्ट लगाते हैं और उसके बाद अमाउंट जनरेट करते हैं तो अमाउंट आती है 1166.40। इसीलिए जनरल भाषा में ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो ब्याज पे ब्याज का क्या मीनिंग हुआ कि यहाँ पर जो आपका ब्याज आया वो कितने का था, 80 रुपये का। तभी तो 80 रुपये हमने इसमें ऐड किए और कितना बन गया 1080। और अब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगा वो 1080 पर लगा। तो दैट मीन्स एक तो इसी पे ब्याज लग गया, इसी का ब्याज भी है, और साथ में ये जो 80 था ना जो इसमें ऐड हो गया उस पे भी ब्याज लगा है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल इसीलिए बोलते हैं कि ब्याज पे ब्याज लगता है। अब देखिए आया ना डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट में 1000 रुपये कन्वर्ट हो गए इसमें, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपने डाले तो कन्वर्ट हो गए इसमें। वैसे तो ये बहुत छोटा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ कितने साल का एग्जाम्पल लिया है, 2 साल के लिए, और अमाउंट भी कितना डाला है 1000 रुपये। इसी तरह से ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है जिस हिसाब से हमारा प्रिंसिपल बढ़ता चला जाता है और टाइम बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए किसी भी पॉलिसी में, किसी भी फंड में पैसे डिपॉजिट करने से पहले जिस पे आपको ब्याज मिलने वाला है तो जांचिए, परखिए कि वो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को एक बार मैं आपको फॉर्मूला वाइज बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 2 तरीके से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो ईयर्स हैं 2 ईयर्स उसको 2 साल में तोड़ लो, मतलब एक एक करके ब्रेक कर लो, तो 1 + 1। फॉर्मूला हम सिंपल इंटरेस्ट का लगा के भी कर सकते हैं। कैसे, पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, मतलब 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए फॉर्मूला हुआ SI = वही PRT/100
तो प्रिंसिपल कितना रहा हमारा 1000 रुपीज़, रेट कितना चल रहा है 8 का, और टाइम कितना है 1, और डिवाइड में कितना आया 100। तो कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ 80 रुपये का। तो अमाउंट कितना बन गया, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, P प्लस SI लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना आया हमारा ₹1080। अब आ गए हम सेकेंड ईयर पे, तभी तो ब्याज पे ब्याज लगेगा ना। देखो ब्याज मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अब सेकेंड ईयर आया तो अब ये प्रिंसिपल का काम करेगा, फॉर्मूला यही चलेगा, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। लेकिन अब यहाँ पर हम T2 नहीं रखेंगे क्योंकि टाइम को हम ब्रेक कर चुके हैं 1 + 1 में। ऐसे अगर 3 साल होता तो 1 + 1 + 1 इस तरह से एक एक साल पे ब्रेक कर लेते हैं, तभी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो P की जगह अब हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। R हमारा 80 चलेगा क्योंकि जो 8 है ना ये पर एनम है, एक साल के लिए। तो हर साल जो हमारा रेट है वो 80 चलता रहेगा। टाइम कितना हुआ 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इयर्स नहीं सेकेंड ईयर लिखा है, मीन्स दूसरा साल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, और जब अमाउंट जनरेट होगा तो अमाउंट बन जाएगा, जब मैं इसमें इसको ऐड करूँगी तो अमाउंट मेरा जाएगा ₹1166.40। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ये जो अमाउंट था ये हमारा इससे कम था। अब ये तो ब्रेक कर करके फॉर्मूला था, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। A मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100 की पावर N। N क्या है यहाँ पे, टाइम। तो वैल्यू पुट करो 1000, 1 + R कितना है हमारा 800, और यहाँ पे टाइम ना इकट्ठा वाला, मतलब जैसे 2 साल है तो हम 2 का 2 यहीं पे रख देते हैं। ऐसे ही 3 साल होता तो यहीं पर 3 रख देते, 4 साल होता तो यहीं पर 4 पुट कर देते। सॉल्व करिए, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 5, 25। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 × 27 अपॉन में 25 × 25, क्योंकि पावर 2 था ना, तो 25 बन जाए 25 और 2 27। 27 को 2 टाइम्स लिखा और 25 को भी 2 टाइम्स लिखा। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो वही आएगा जो आपने सिंपल इंटरेस्ट को ब्रेक कर करके निकाला, एक साल का फिर दूसरे साल का, और इस तरह से जब निकालते हैं वैल्यू आपकी यही आएगी। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें CI का फॉर्मूला नहीं है, सीधा अमाउंट का फॉर्मूला है। और जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें अमाउंट का नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। बाद में उस इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं तो अमाउंट बन जाता है। तो आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की बेसिक मैथ्स के वीडियोस के लिए बने रहिए साइंस वर्ल्ड चैनल पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, ताकि उन तक भी ये बेसिक मैथ्स की नॉलेज जो डे टू डे लाइफ में हर किसी के काम आती है, ऐसा नहीं सिर्फ स्टूडेंट्स के, हर किसी के काम आती है, वो भी गेन कर सकें। और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।